इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जिनको सुप्रीम राहत मिली है। चुनाव की घड़ी अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है, यानी वो 1 जून तक अब प्रचार कर पाएंगे और 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ेगा। 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल। तो खबर का संदर्भ यह है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिली है। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। अब जरा उस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं, कब गिरफ्तारी हुई, कब जेल भेजे गए। इस केस की पूरी टाइमलाइन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहली तारीख देखिए 21 मार्च 2024। 21 मार्च 2024 वो तारीख थी जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तमाम कोशिशों के बाद। फिर 1 अप्रैल 2024 को केजरीवाल तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिए गए। फिर तारीख आती है 9 अप्रैल 2024। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया था। मतलब मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, गिरफ्तारी ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। फिर 10 अप्रैल 2024 को केजरीवाल गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। 15 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। इसके बाद 7 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। फिर 9 मई 2024 को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें अंतरिम जमानत का विरोध किया गया ईडी की तरफ से। ईडी ने कहा कि यह पैटर्न सेट करना ठीक नहीं है कि किसी को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाए। लेकिन आज 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है, यानी बचे हुए सभी 4 चरण अरविंद केजरीवाल अब प्रचार कर पाएंगे। केजरीवाल को जमानत देने से पहले ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए थे, जिनके जवाब में ईडी की ओर से दिए गए तमाम हलफनामे और दलील में ये बात कही गई और तमाम आंकड़े भी पेश किए गए। इन सब के बीच एक बात ये भी सामने आई कि कई जवाब आंकड़ों से मेल नहीं खा रहे थे। सुनवाई के दौरान ये बात भी सामने आई। ईडी ने कहा था कि दिल्ली शराब मामले में 1100 करोड़ की संपत्ति जब्त की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल में 100 करोड़ 1100 करोड़ कैसे हो गए? पहले तो 100 करोड़ की बात हो रही थी, अब 1100 करोड़ की बात कहां से आ गई? इसके बाद ईडी ने जवाब दिया कि 590 करोड़ थोक व्यापारी का मुनाफा शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 1100 करोड़ में फिर भी अंतर 380 करोड़ का है। ईडी ने कहा कि व्यापारियों की मुनाफे की रकम शामिल है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी चीज अपराध की आय नहीं हो सकती है। इन्हीं तमाम दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी है, अंतरिम जमानत दी है।